आज इस वीडियो में हम NFO रिव्यू करने वाले हैं टाटा म्यूचुअल फंड्स के टाटा निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इंडेक्स प्रकार की स्कीम है जो कि ट्रैक या तो फिर एप्लीकेट करने वाली है निफ्टी ऑटो इंडेक्स को। तो ये NFO ओपन हुआ है 8 अप्रैल 2024 को, क्लोज होने वाला है 22 अप्रैल 2024 को और ये स्कीम कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होगी 30 अप्रैल 2024 को। तो दोस्तों इस NFO रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है और इसका मतलब ये है इस NFO के अंदर उसके बेंचमार्क इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स में जितने वेटेज में इन्वेस्टमेंट हुआ है, बिल्कुल वही स्टॉक्स में वही वेटेज में इन्वेस्टमेंट इस NFO में भी होने वाला है। इसे कहते हैं इंडेक्स फंड। तो इस NFO का बेंचमार्क है निफ्टी ऑटो टोटल रिटर्न इंडेक्स। मतलब कि इस इंडेक्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टॉक्स इंक्लूड है, जैसे कि 4 व्हीलर, 2 या 3 व्हीलर, ऑटो एंसिलरीज, टायर्स एक्सेट्रा। और इस इंडेक्स में ऑटो सेक्टर के 15 स्टॉक्स इंक्लूड होते हैं। तो बात करेंगे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। तो टॉप पर है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड 18.26%, फिर टाटा मोटर्स लिमिटेड 17.35%, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 16.51%, बजाज ऑटो लिमिटेड 10.28%, उसी तरह से हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, आइसर मोटर्स लिमिटेड, टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड DVR, भारत फॉर्ज लिमिटेड, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स ने पिछले 1 साल का टोटल रिटर्न दिया है 76.26%। पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न है 22.18% और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 20 साल का रिटर्न है 17.87%। तो दोस्तों अगर आप भी इस NFO में इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग टाइम में कुछ इसी प्रकार का बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। और ऑटो सेक्टर में अभी भी भारत में काफी बढ़िया स्कोप बाकी है। तो अभी इस सेक्टर में इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो बात करेंगे इस NFO के एसेट एलोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर 95 से लेके 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है निफ्टी ऑटो इंडेक्स के इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, एंड 0 से लेके 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। इस NFO के फंड मैनेजर है मिस्टर कपिल मेनन। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। मिनिमम एडिशनल परचेज आप कर सकते हैं 1,000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में, और मिनिमम रिडम्पशन आप कर सकते हैं 500 रुपए से। इस स्कीम में SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान अवेलेबल है, और ऑप्शन में ग्रोथ एंड डिविडेंड, उसमें भी पे आउट एंड री इन्वेस्टमेंट, सारे प्लान एंड ऑप्शन इस NFO में इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंटी लोड एप्लीकेबल नहीं है, और एग्जिट लोड में यूनिट अलॉटमेंट से 15 दिन के अंदर कुछ भी रिडम्पशन स्विच किया तो 0.25% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है, और 15 दिन के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। स्कीम का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 1% तक। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई। तो ये स्कीम 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है। स्कीम का टैक्सेशन है इक्विटी, और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस AMC की एप्लीकेशन और वेबसाइट के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी MV सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के जरिए आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप फंड्स बाजार के जरिए इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगी। उस लिंक से बहुत आसानी से आप अपना अकाउंट ओपन करें और इस NFO में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो दोस्तों ये थी जानकारी NFO रिव्यू। अगर आपको इस जानकारी में कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।